2017 बेहतर था या आज का दौर? उनसे पूछो क्यों इतना बड़ा जुल्म किया। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का सियालकोट में जलसे से खिताब। कहा अपने साथ जुल्म बर्दाश्त कर लूंगा, जो जुल्म अवाम के साथ हुआ वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। कौम पर कितना जुल्म हुआ इसका कौन जिम्मेदार है? ये मुल्क का हाल कर दिया। बिजली के बिल महंगे, गैस नापैद हो चुकी है, सब अवाम की पहुंच से दूर हो चुके हैं। मजीद बोले नौजवानों की बड़ी तादाद नून लीग के साथ है। कौन हैं वो लोग जो कहते हैं यूथ नून लीग के साथ नहीं? वो आज के जलसे में देख लें। हुकूमत मिली तो लाहौर से सियालकोट तक ट्रेन चलाएंगे। सियालकोट बावफा लोगों का शहर है, नौजवानों को अपने पांव पर खड़ा करना है। शहबाज शरीफ नौजवानों को लैपटॉप देंगे। एक जमात ने अपना ही वोट का इज्जत का नारा भूल के वही पुरानी सियासत अपनाई है और वो समझते हैं कि वो आज से चौथी बार वजीर आजम बन चुके हैं। किसी तरीके से ये शख्स चौथी बार बना वजीर आजम, ये मुल्क उसको वजीर आजम मानेगा नहीं। चौथी बार वजीर आजम बनने की साजिश नाकाम बनाएंगे। बिलावल भुट्टो ने कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ को एक बार फिर आड़े हाथों ले लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने रावलपिंडी में जलसे से खिताब करते हुए कहा, अवाम किसी को चौथी बार वजीर आजम बनना नहीं देखना चाहती। अगर ये चौथी बार वजीर आजम बना तो मुल्क में बेहतरी नहीं आएगी। मजीद कहा, पीटीआई के जज्बाती कारकुन को समझाएं, इलेक्शन में अब बानी पीटीआई नहीं रहा। पीटीआई के तमाम ओहदेदार प्लांटेड हैं, आपको निशान ना मिलना आपकी गलती है। बानी पीटीआई किसी सूरत वजीर आजम नहीं बन सकते। हमारा 10 निकाती अवामी मुआशी मुआहिदा गुर्बत और महंगाई का मुकाबला करेगा। नफरत और तकसीम की सियासत की वजह से बहरान पैदा हुआ। अवाम के मसाइल पीपल्स पार्टी हल कर सकती है। मुल्क के खिलाफ हथियार उठाने वालों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। 8 फरवरी को शेर धाड़ेगा और सियासी मुखालफीन का जुलूस निकल जाएगा। तीर पर एक नुक्ता और लगा दो तो शेर बन जाएगा। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनेंगे और तरक्की का सफर दोबारा शुरू करेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का सियालकोट में जलसे से खिताब। शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को फुटबॉल मैच का रेफरी करार दे दिया। कहा, एक सियासी मेहरबान कभी किसान कार्ड कभी मजदूर कार्ड निकालते हैं, यूं लगता है ये कोई फुटबॉल मैच के रेफरी हों। 8 फरवरी को अवाम का समंदर उनको येलो कार्ड दिखाकर मैदान से बाहर कर देगा। 8 फरवरी को हेर फेर को दफनाना है और शेर को जिताना है। बरसरे इक्तदार आकर तरक्की का पहिया दोबारा चलाएंगे। पाकिस्तान को इस्लामाबाद वाले समझने के लिए तैयार नहीं। हर कोई समझता है कि वो पाकिस्तान के मसाइल का हल जानता है। पाकिस्तान के मसाइल का हल सिर्फ सियासी क़ुव्वतें जानती हैं। साबिक सदर आसिफ जरदारी का हब में जलसे से खिताब। कहा, बलोचिस्तान में हथियार उठाने वालों को समझाएं, आपकी बका जमहूरियत में है, आप क्यों हथियार उठाते हैं? जमहूरियत पर चलने से मसाइल हल होंगे। बलोचिस्तान की बका ही जमहूरियत में है। हब का बजट यहाँ नजर नहीं आता, शायद दोस्तों की जेब में नजर आता है। हब को भी कराची जैसा होना चाहिए। हब में पानी की सहूलत, अस्पताल और यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए। अमन व अमान बेहतर होने पर कराची के सरमायाकारों के हब आने की उम्मीद भी दिलाई। नौजवानों को पेट्रोल और डंडे देने वाला आपका हमदर्द नहीं। बच्चों को वरगलाकर रियासत पर हमला कराया गया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की बानी पीटीआई पर तनकीद। सियालकोट में जलसे से खिताब करते हुए बोली, नौजवान बानी पीटीआई की वजह से जेलों में सड़ रहे हैं। नौजवानों का मुस्तकबिल पेट्रोल बम नहीं, आईटी स्टार्टअप्स हैं। आपका मुकद्दर बाइज्जत रोजगार, अच्छे कॉलेजेस और स्कूल्स हैं। मजीद कहा, नवाज शरीफ ने जो वादा किया वो पूरा किया। 8 फरवरी को नवाज शरीफ का कोई वोटर घर पर न बैठे। शेर पर जितनी मोहरें लगेंगी तरक्की उतनी तेजी से होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपने इंतखाबी मंशूर का ऐलान। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने इंतखाबी मंशूर का ऐलान किया। कहा, पीटीआई आईनी तरमीम लाएगी। वज़ीर आज़म का इंतखाब बराह रास्त आवाम के वोटों से होगा। असेंबलियों की मुद्दत 4 साल तक महदूद करेंगे। मजीद कहा, हमें इलेक्शन मुहिम चलाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं कि हमारे रास्ते में रुकावटें ना डाली जाएं। लेवल प्लेइंग फील्ड तो क्या, फील्ड ही नहीं दी गई। हमसे बल्ला छीन लिया गया। हमारी पार्टी और उम्मीदवारों को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। शानदार पाकिस्तान, शानदार मुस्तकबिल, खराब माजी से छुटकारा हमारा मंशूर है। रियासत मदीना जैसी बड़ी बातें कर सकता हूँ मगर ज़मीनी हक़ाइक़ का इल्म है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का सखर में इंतखाबी जलसे से खिताब। बोले, हम हुकूक, बेहतर मईशत, इस्लामी निज़ाम और तरक्की की जंग लड़ रहे हैं।
मुल्क और हमारी मईशत को सहारा देने के लिए कोई नहीं, ऐसे लोगों को लाया गया जिन्होंने पाकिस्तान की शनाख्त खराब करने की कोशिश की। बाहर से लाकर हम पर फितने मुसल्लत किए जाएं तो कोई लड़े ना लड़े, JUI सामने खड़ी होगी। आज मकाफात अमल का शिकार है तो उनके लिए हमदर्दी की बातें हो रही हैं। मजीद कहा, ऐवानों को ऐसे लोगों से भर दिया जाता है जिन्हें कुरान और सुन्नत से कोई दिलचस्पी नहीं। 1973 से लेकर आज तक कुरान और सुन्नत के मुताबिक कानून साजी नहीं हो सकी। MQM के बगैर कोई हुकूमत नहीं बनेगी, हम अवाम दुश्मन नहीं निज़ाम दुश्मन है। सरबरा MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का हैदराबाद में ज़ोहराने से खिताब। कहा, इस बार जमहूरियत को बचाने के लिए वज़ीर आज़म को वोट शर्त पर देंगे। आईन पाकिस्तान में 3 तरामीम करनी होंगी। आईन में पहले ही 18 से 20 तरामीम हो चुकी हैं। बल्दियाती हुकूमतों की मौजूदगी के बगैर आम इंतखाबात नहीं होने चाहिए। मुल्क तारीख के फैसला कुन मरहले से गुजर रहा है। गुज़िश्ता 10 साल से जबर के सामने हमारा सबर जीत गया। हमने बोसीदा फटी पुरानी और जागीरदाराना जमहूरियत के सामने नई सियासत को मुतारिफ कराया। हमने पाकिस्तान को मजबूत करना है। पाकिस्तान मजबूत होगा तो लोधरा मजबूत होगा। मुल्तान में चेयरमैन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन का वर्कर कन्वेंशन से खिताब। बोले, सियासत में सिर्फ अवाम की खिदमत करने के लिए आया हूँ। जीत कर NA 149 को मिसाली हल्का बनाएंगे। सदर IPP अब्दुल अलीम खान ने लाहौर के हल्का 149 में इंतखाबी जलसों से खिताब करते हुए कहा, तरक्की का सफर वहीं से शुरू करेंगे जहां से खत्म हुआ था। लोगों के दुख दर्द का साथी था, हूं, रहूंगा। PP 149 के अवाम की तवक्कुआत से बढ़कर खिदमत होगी। नवाज शरीफ को मुनाजरे का चैलेंज देने वाले बिलावल भुट्टो को गवर्नर सिंध ने अस्पतालों का दौरा करने की दावत दे दी। कहा, बिलावल साहिब आएं और अब्बासी शहीद अस्पताल, सिविल अस्पताल, लियाकताबाद गवर्नमेंट अस्पताल की इमरजेंसी देख लें। अस्पतालों के नाम पर हर साल 95 अरब रुपए खर्च किए जाते हैं। सिंध और कराची में मराहत उन लोगों को दी जाती हैं जिनको जरूरत नहीं। गवर्नर सिंध का सरकारी अस्पताल और पार्क्स के दौरों का ऐलान। आसिफा भुट्टो भाई बिलावल को वजीर आज़म बनाने के लिए कराची में इंतखाबी मुहिम पर निकल पड़ी। लियारी में रैली, मुख्तलिफ इलाकों में खिताब करते हुए कहा, हम मिलकर पाकिस्तान की तकदीर बदल सकते हैं। बिलावल जरदारी को मौका दें, वो आपके हकूक के लिए लड़ सकते हैं। वादा करते हैं गुर्बत और भूख का खात्मा करेंगे, मुफ्त तालीम और सेहत की सहूलतें देंगे, अवाम को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देंगे। पीपल्स पार्टी के पास अवाम दोस्त मंशूर है, जिससे अवाम की जिंदगी बेहतर होगी। बिलावल भुट्टो मकबूल हैं तो कराची से इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते? अमीर जमात इस्लामी का सवाल। मीडिया से गुफ्तगू में ताना दिया कि बिलावल लियारी से भी इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं। हाफिज नईम ने पीपल्स पार्टी को कब्जा माफिया भी करार दे दिया। बोले, पीपल्स पार्टी ने कब्जा करके मेयर कराची बनाया। साथ ही ये भी बावर करा दिया कि अब की बार आम इंतखाबात में जमात इस्लामी सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आएगी। कराची के इलाके क्लिफ्टन में PTI कारकुनान और पुलिस के दरमियान झड़पें। PTI कारकुनों का पुलिस पर पथराव। SHO समेत कई पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस ने मुतादिद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। जख्मी SHO को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।